मेरा नाम रुचि कटियार है। आज आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रुचि फार्मेसी में। आज हम लोग जिस बात पे चर्चा करेंगे वो ये है कि हमें इमरजेंसी किट अपने घर में जो रखते हैं उसमें क्या क्या दवाइयाँ होनी चाहिए इमरजेंसी में जो काम है। जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें सिर्फ आपको 1 या 2 गोली लेनी है इमरजेंसी के लिए। बाकी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के पास जाकर के उनका प्रिस्क्राइब करा हुआ उनके परामर्श से आपको दवाइयाँ लेनी है। तो सबसे पहले इसमें आता है पैरासीटामोल टैबलेट, जो कि बुखार की होती है। इसको एंटीबायोटिक कहते हैं टैबलेट। इसमें एंटीबायोटिक के साथ वो एनाल्जेसिक की भी इसमें जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब होता है ये बुखार के साथ साथ आपके दर्द को भी कम करती है। ये दो उसमें मिलीग्राम में आती है, एक 500 में आती है और एक 650 मिलीग्राम में आती है, mg में आती है ये। अगर आप एक की गोली ले लेते हैं, उसके बाद आपका बुखार नहीं उतरता है तो 6 घंटे बाद आप दूसरी गोली ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपका बुखार नहीं उतरता है तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के पास जाकर के तुरंत उनके परामर्श से आगे का ट्रीटमेंट शुरू करना है। उसके बाद हम दूसरी दवाई लेते हैं दर्द की। ज़्यादातर लोगों को दर्द की प्रॉब्लम होती है, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी सिर में दर्द हो गया, हाथ पैरों में कहीं पे भी दर्द हो गया। तो इसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशंस जो है वो डाइक्लोफेनिक और पैरासीटामोल का होता है और एसिलोफेनिक या फिर जो है पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें 3 दवाइयाँ होती हैं जिसमें ब्रूफेन है, एस्प्रिन है और निमोसलाइड है। इनका उपयोग आपको कम से कम करना है क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, इसलिए इनको कई जगह पे बैन भी कर दिया गया है। निमोसलाइड जो होती है वो लिवर को डैमेज कर देती है। एस्प्रिन जो होती है वो ब्लड प्लेटलेट्स को कम कर देती है, खून को पतला कर देती है। और ब्रूफेन जो होती है वो किडनी को ख़राब कर देती है। तो एस्प्रिन जो होती है वो हार्ट पेशेंट को ज़्यादा दी जाती है दर्द में, ताकि उनको उससे आराम मिले और उनका जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो उनका नॉर्मल रहे। और ब्रूफेन वगैरह जो है वो तो आपको बहुत ही कम यूज़ करनी है। जहाँ तक मेरा तो ये आपको यही सजेशन है कि थोड़ा बहुत दर्द हो तो इसको आप बर्दाश्त कर लीजिए, इसके लिए कोई भी गोली मत लीजिए। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो डाइक्लोफेनिक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, एसाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद आता है हमारा पेट का दर्द। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द जो है वो 2 प्रकार का होता है, या तो वो गैस से हो रहा होगा या फिर जो है वो मरोड़ हो रही होगी पेट में। अगर गैस का दर्द है तो डाइजीन का टैबलेट ले लीजिए, डाइजीन का सिरप ले लीजिए, उससे हो जाएगा। डाइजीन बहुत कॉमन है, सबको ही पता है। और अगर पेट में मरोड़ हो रहा है, बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा है, बार बार बेचैनी हो रही है पेट के लिए, तो उसमें डाइसाइक्लोमिन का कॉम्बिनेशन होता है मैफिनेमिक एसिड के साथ, जो कि मैफिस्पैज या मैफ्टल के नाम से बाजार में आता है, वो आप ले सकते हैं। उसका एक स्ट्रिप खरीद के अपनी किट में रख लीजिए। पेट का दर्द कभी भी हो सकता है, बच्चों को हो सकता है। बच्चों की डोज जो है वो बड़ों की डोज से अलग होती है। बच्चों को 12 साल के बच्चों तक जो है वो बच्चों की डोज चलती है और 12 से 13 साल का बच्चा अगर हो जाता है तो उसकी एडल्ट की डोज चलती है। इसके बाद अगर आपको उल्टी हो गई हो, घर में एक आध बार उल्टी होगी, तो उसके लिए डोमपेरिडोन और या फिर ऑन्डेंसिट्रॉन, इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन की टैबलेट आपको ले लेनी है। एक गोली उल्टी तुरंत जो है वो रुक जाएगी। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, किचन में काम करते समय कहीं बर्न हो गया, जल गया, तेल बढ़ गया, कुछ हो गया, तो इसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन सिल्वर का होता है। सिल्फर सल्फाडाइजिन या फिर जो है कोई भी इसका सिल्वर का सॉल्ट जो है वो उसका ट्यूब आप लगा लीजिए। कई सारे ट्यूब आते हैं मार्केट में, बर्न भी आता है, सिप्ला के प्रोडक्ट आते हैं, कोई भी ट्यूब आप ले सकते हैं। बर्नॉल भी आता था पहले, काफ़ी अच्छा बर्नॉल काम करता था, अब तो बहुत सारे रेंज आ गई है। इसके बाद अगर कहीं कट गए हैं, चलते चलते कहीं गिर गए हैं, बच्चे कट लग गया, ब्लड आ गया, तो बीटाडीन का ऑइंटमेंट सबसे अच्छा होता है। इसमें पॉविडोन और आयोडीन का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद अगर कहीं पे दांत खाज खुजली है, फोड़ा हो गया, तो क्लोट्राइमाजोल, इसका कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहता है। इसके जो है वो पाउडर भी आता है, इसका ट्यूब भी आता है क्लोट्राइमाजोल का। कैंडिड का क्रीम भी लगा सकते हैं। ये आपके बेसिक हो गए। इसके बाद आता है एनाल्जेसिक ट्यूब, यानी कि दर्द का ट्यूब। जैसे कभी कमर में दर्द हो गया या एकदम अचानक उठे तो पैर में, हाथ में कहीं दर्द हो गया, तो फिर एनाल्जेसिक ट्यूब आता है। इसमें वॉलिनी आता है और भी बहुत सारे जो है डाइक्लोफेनिक उसके अंदर होता है, कहीं में अलग सॉल्ट होता है, लेकिन वो सब अच्छा होता है और मेंथॉल के साथ होता है। बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी आप ट्यूब एक दर्द का अपने किट में रखें। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ें घर में रखनी है। मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दिया है। आप इसको घर में ज़रूर रखिए। और आपको अगर कोई और आगे वीडियो का टॉपिक आप चाहते हैं इस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ और आगे भी लाती रहूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।